नमस्कार दर्शकों, आज हमारी ऐसे न्यूज हरियाणा की टीम हरियाणा के झज्जर जिले के बेरी क्षेत्र के बरहाना गांव पहुंची है। यहां हमने कपिल जी के परिवार से मुलाकात की। परिवार में कोई भी कमाने वाला सदस्य नहीं है, जिसके कारण आर्थिक तंगी के चलते परिवार का गुजारा करना बेहद मुश्किल हो गया है। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनी। उनके शिष्यों द्वारा परिवार तक समय समय पर राशन सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुएं पहुंचाई जा रही हैं। आज इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत तीसरी बार सहायता प्रदान की गई है। आइए अब आपको मिलवाते हैं कपिल जी और उनके परिवार से तथा जानते हैं उनकी पूरी कहानी उन्हीं की जुबानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। यहाँ संत रामपाल महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की गाड़ी गांव बरहाना, तहसील बेरी, जिला झज्जर में पहुंची है। यहाँ गांव में परिवार के पास पहुंचकर दिखाएंगे कि क्या एक ज़रूरतमंद परिवार के पास राहत सामग्री लेकर आए हैं। यहाँ एक गरीब असहाय परिवार है, उसको संत रामपाल महाराज जी के द्वारा खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। उसी के संबंध में आज हम यहाँ गांव बरहाना में आए हैं और संत रामपाल महाराज जी समय समय पर असहाय और ज़रूरतमंद परिवारों की अन्नपूर्णा स्कीम के तहत इनकी मदद करते रहते हैं। मैं एक बार भाई साहब से प्रार्थना करता हूँ, कैमरा पर्सन से एक बार अंदर आएँ और इसको दिखाएं पूरी वीडियो अच्छी तरह, इस परिवार की कैसी क्या हालत है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, इनके पास इनका कोई मम्मी पापा यहाँ नहीं रहता। तो ये जो सामग्री वगैरह दी है, एक बार इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। यहाँ संत रामपाल महाराज के कुछ भगत आए हैं, हम उनसे पूछेंगे। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। नमस्कार जी। सत साहिब जी। ये आप जो सामग्री लाते हो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, ये इसमें क्या क्या सामग्री देते हो एक बार बताओगे? हाँ जी, 10 किलो तो आटा है जी, ये जा, और नमक है जी, हल्दी, मिर्च, सूखा दूध, चीनी है जी, तेल है सरसों का जी, शुद्ध तेल, चाय पत्ती है जी, दाल है चने की, ये दाल है जी उड़द की, चावल है जी, ये कपड़े धोने का खादी, ये साबुन है जी, ये सरफ है जी, जीरा, ये नहाने का साबुन है जी, और ये अचार है, ये प्याज है जी 5 किलो, और 5 किलो आलू है जी। ये एक परिवार को ये लगभग समझो आपने 1 महीने का सामग्री, राहत सामग्री ये आपने पहुंचा दी है। ये गुरु रामपाल जी महाराज ने, और संत रामपाल महाराज जी के माध्यम से आप ये सामग्री लेकर यहाँ गांव बरहाना के अंदर आए हो। ये लगभग समझो एक छोटे से परिवार के लिए 1 महीने का राशन है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि भाई ये राशन जब समाप्त हो जाएगा तो अब आप इसको कैसे दोबारा भी देखोगे या एक बार ही देते हो, कैसे क्या देते हो, बताओगे इसके बारे में? हाँ जी, फ़ोन नंबर दे दिया जी इनको हमने अपना, और ये फ़ोन कर देंगे 2 दिन पहले
ये कल ही हमको फ़ोन लगाया था कि भाई हमारा जो आटा ख़त्म हो गया, हम आज आ लिए। ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। अगी धनाना धाम के अंदर इन्होंने कल ही फ़ोन किया था और आज आप तुरंत ये सामग्री लेकर यहाँ पहुँच गए हैं। हमारे एक और साथी खड़े हैं यहाँ, हम उनसे भी कुछ जानकारियाँ लेंगे। इस देश और विदेश में तो बहुत सारे गरीब परिवार हैं, उन गरीब परिवारों की आप कैसे तो पहचान करते हो, एक बार उसके बारे में विस्तार से बताने की कोशिश करना। नमस्कार जी। नमस्कार जी। संत रामपाल जी महाराज के शब्द शक्ति है। संतों के पास शब्द शक्ति होती है और शब्द शक्ति से चाहे पूरा ब्रह्मांड आ जाओ वो सबको खिलाएंगे। तो ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज ने इस गरीब परिवार के पास ये तीसरी बार खाद्य सामग्री भेजी है। 2 बार पहले दे चुके और ये आज तीसरी बार ये खाद्य सामग्री इस परिवार के पास पहुंची है। संत रामपाल जी महाराज ने मुहिम चलाई है, रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। ये संत रामपाल जी महाराज का नारा है। जो उससे नाम उपदेश ले ले संत रामपाल जी महाराज से, वो उसकी शक्ति से परिचित हो जाए। तो भगत ने तो पता लग गया, लेकिन ये जो बगैर उपदेशी हैं इसको नहीं पता, वो तो इन्होंने अपने जैसा ही मान रहे हैं। तो और संत रामपाल जी महाराज ने पता है भाई सारे मेरे बच्चे हैं, तो उन्हें पता है मेरे बच्चे यहाँ इस काल लोक में दुखी है। एक बात मैं बीच में आपकी काट कर पूछना चाहता हूँ कि भाई संत रामपाल महाराज जी से नाम उपदेश लेने का क्या तरीका है? कोई फीस लगती है, कोई पैसे कटते हैं, या उनकी क्या प्रक्रिया है? कैसे अपने भक्तों को, गरीब आदमियों को कैसे मदद करते हैं, वो नाम से एक बार बताओगे? संत रामपाल जी महाराज कई घर में रुपये लागन लाग गया तो कितना बिना ठिकाना नहीं से, वहाँ फ्री नाम उपदेश है। और आपने क्या पूछा दूसरा प्रश्न? हमारा प्रश्न ये था कि संत रामपाल महाराज जी से नाम उपदेश लेने की कोई पैसा लगता है या उनका क्या प्रक्रिया है, कैसे नाम उपदेश देते हैं वो? पैसे की मैं बता चुका, पैसे नहीं लगते। और नाम उपदेश का तरीका ये है, संत रामपाल जी महाराज ने टीवी के ऊपर सत्संग चलता, साधना टीवी, शाम को 7:30 से 8:30, और वहाँ पर एक पीली पट्टी वो फ़ोन नंबर चलते हैं, उसके ज़रिए से आप संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में पूछ सकते हो। और संत रामपाल जी महाराज के हर एक गांव में बहुत ज़्यादा भगत हो चुके हैं। आप किसी भगत से मिलिए, उसके ज़रिए संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में पूछिए। और ज्ञान गंगा पुस्तक संत रामपाल जी महाराज मैसेज के द्वारा हर घर में फ्री भेज रहे हैं। मैसेज करो, पुस्तक लो और वो पुस्तक पढ़ो, उसके ज़रिए से संत रामपाल जी महाराज के पास आप पूछ सकते हैं। ये मैटर उस ज्ञान से अलग है, हटके है। वो तो ज्ञान का तरीका अलग से है। तत्व ज्ञाता है संत रामपाल जी महाराज, तत्व ज्ञान से सबको प्रचार कर रहे हैं। ये अलग है। ये गरीब आदमी जो भी है गांव में, उसके पास उसकी मदद करो, उसकी सहायता करो, उसको खाद्य सामग्री उसके पास पहुँचाओ। जब इस परिवार को राशन दिया गया तब उनके साथ एक सूचना कार्ड भी दिया गया। इसमें बताया गया है कि जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जब भी राशन खत्म होने लगे, परिवार 1-2 दिन पहले दिए गए नंबर पर संपर्क करे ताकि तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। साथ ही स्पष्ट है कि यदि परिवार में कोई नशा करता है या मांसाहार करता है तो राशन सहायता बंद कर दी जाएगी। ठीक है जी, मुनिंद्र धर्मार्थ ट्रस्ट के तहत संत रामपाल महाराज जी ये बिल्कुल अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गरीब परिवारों को राशन भिजवा रहे हैं। हम आपसे एक बार पूछना चाहते हैं एक बात, और आपसे भी एक प्रश्न कर लेते हैं। भाई देश में बहुत सारे गाँव में, गंवांड में, आसपास आपके बहुत सारे गरीब परिवार होंगे। इन गरीब परिवारों को आप कैसे चिन्हित करते हो, कैसे इनकी पहचान करते हो कि भाई ये गरीब परिवार है और इसको राशन की मदद की ज़रूरत है? हर एक गांव में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, उनसे जानकारी देते हैं, और गांव के सरपंच से और पड़ोसियों से, जो ये कह देते हैं भाई इनका कोई सहारा नहीं है और ना इनके पास कोई कमाने खाने का तरीका है, ना कोई साधन है, उसका सहारा संत रामपाल महाराज जी बनते हैं। बहुत अच्छी बात बताई आप। अपने भक्तों के माध्यम से संत रामपाल महाराज जी या गांव के मुखिया से, नंबरदार, मेंबर पंचायत वगैरह से जानकारी लेकर और ये गरीब परिवारों का पता लगा के उन तक राशन पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने भी समय समय पर देखा है कि संत रामपाल महाराज जी के बहुत सारे आश्रम हैं, उनमें यूट्यूब, फेसबुक वगैरह पे इनकी मुहिम चलती रहती है। ये साल में कई बार भंडारे करते हैं, और उन भंडारों में हमने देखा है कि लाखों श्रद्धालु, करोड़ों आदमी इनके भोजन खा के आते हैं। और हमने बहुत सारों से पूछा भी है वहाँ जब हम जाते हैं कि भाई कितने पैसे लगे, कितना क्या लगा, तो कोई भी ऐसा हमने आज तक कोई
आन इंसान मिला नहीं कोई जगत का को जो ये कहता हो कि हमारे से पैसे लिए हैं या हमारे से कुछ चार्ज किया हो। तो संत रामपाल महाराज जी के हमने सोशल मीडिया द्वारा भी बहुत सारे चीज़ें देखी हैं कि वो समय समय पर वृक्षारोपण करवाते हैं, अपने आश्रमों में ब्लड कैंप लगवाते हैं, आई कैंप लगवाते हैं, दांतों का कैंप लगवाते हैं और लाखों नौजवान लोग जवानों का नशा मुक्त एक भारत तैयार कर रहे हैं। और एक सबसे बहुत बढ़िया मुहिम उन्होंने चला रखी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसके तहत एक छोटे जो भी अपने देश में लड़कियां होती हैं, बहन बेटियां होती हैं, उनकी निःशुल्क शादियां करवाते हैं, रमैनी करवाते हैं। हज़ारों बहन बेटियों की निःशुल्क रमैनी करवा चुके हैं, शादियां करवा चुके हैं, जिसमें लड़की पक्ष का या लड़के पक्ष का एक भी पैसा नहीं लगता। ये सबसे बड़ी संत रामपाल महाराज की एक बहुत बड़ी योजना है और इसको हम इन साथियों से पूछना चाहते हैं, ये विस्तार से और अच्छे से बताएंगे कि ये संत रामपाल महाराज इस मुहिम को कहाँ तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज इस मुहिम को लगातार चलते रहेंगे। ये जब तक चलती रहेगी जब जिस परिवार में जब वो अपने पैरों पर निर्भर नहीं हो जाते, भाई हम कमा के खा लेंगे, तब तक उस परिवार तक ये खाद्य सामग्री ये मुहिम चलती रहेगी, पहुंचती रहेगी। संत रामपाल जी महाराज बहुत बड़े उपकार के पात्र हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। उनकी तो जितनी हम बड़ाई करें उतनी ही थोड़ी है। वह ज्ञान में गर्क है, तत्व ज्ञान, तत्वदर्शी संत। कोई भी शास्त्र कैसा भी उनके सामने रख दो, संत रामपाल जी महाराज हर एक शास्त्र का मायना डिक्शनरी सामने रख के और डिक्शनरी से हिंदी करते हैं। अपने हिंदू धर्म के सारे सिलेबस संस्कृत में हैं और संत रामपाल जी महाराज डिक्शनरी से उसकी हिंदी करते हैं। वो तत्वदर्शी संत हैं, हर एक बात का जवाब, हर एक पॉइंट पर नज़र, हर एक गरीब पर नज़र, हर एक साहूकार को हम हर एक साहूकार से, मध्य वर्ग से, सभी से प्रार्थना करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की भाषा सुनिए, उनका ज्ञान सुनिए। संत रामपाल जी महाराज क्या कह रहे हैं, एक बार उसको अवश्य सुनिए। ये आपके द्वारा हम कहना चाहते हैं। हाँ, तो मैं जी आपसे एक बात और जानना चाहता हूँ कि ऐसे तो हर एक गाँव में कई कई परिवार गरीब मिल जाएंगे और उनकी आप कैसे विवेचना करते हो, कैसे काट छाट करते हो कि भाई ये वाकई में ये गरीब परिवार है और इसको अन्न की ज़रूरत है, तो उसके बारे में आप एक बार बताओगे? देखिए, जैसे ही पता लगता है उस परिवार के पास पहुंचते हैं और धराना धाम आश्रम से संत रामपाल जी महाराज की कमेटी आती है। वो कमेटी पता लगाती है घर में कितने सदस्य हैं, घर में बीमार है, घर में कोई ऐसा है जो कमा नहीं सकता, चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, ऐसे परिवार जिस घर में कोई मजदूरी नहीं कर सकता, जिस घर में कोई तनख्वाह नहीं, कोई पेंशन नहीं, कोई ज़मीन का सहारा नहीं, उस ऐसे पता लगाते हैं, उस घर में जाते हैं, परिवार की हालत देखते हैं, पूछताछ करते हैं और पड़ोसी से भी पूछताछ कर लेते हैं भाई इनका क्या व्यवसाय है। तब इस तरह से उस परिवार का पूरा पता लगता है। ये सबको नहीं दिया जाता, वाक्य में छाटा जा है, जो गरीब हो उसी को ये राहत सामग्री दी जाती है। हर क्षण भक्त जो प्रभु को जापे, प्रभु उस भक्त के हृदय विराजे। बहुत अच्छी बात बताई आपने, पूरी खोजबीन करके, और बिल्कुल ज़रूरतमंद परिवार के पास ही ये संत रामपाल महाराज जी अपना राशन पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हम आपसे एक अंतिम प्रश्न और पूछना चाहते हैं। अभी संत रामपाल महाराज जी साल में बहुत सारे भंडारे करते हैं, तो आप इस गांव को ब्राह्मणा गांव में आज आए हैं, तो कोई आपके आसपास कोई भंडारा आपका है संत रामपाल महाराज जी का, तो उसके विषय में बताओगे आप कुछ? संत रामपाल जी महाराज साल में 6 भंडारे लगाते हैं और एक भंडारा 3 दिन चलता है और सभी भंडारे देसी घी के होते हैं। आज हम 2025 सन की बात कर रहे हैं, 29 तारीख 5वां महीना, और अगला 6 जून का महीना लगेगा। तो 9-10 जून 2025 को संत रामपाल जी महाराज का भंडारा है और हमें इस परिवार को और पूरे ब्राह्मणा गाँव को पूरे चूल्हा न्योत का न्योता देते हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। संत रामपाल महाराजियों के आपका कहने का मतलब ये है कि जितने भी 10-12 आश्रम हैं, इसमें अगले महीने जून के महीने में 9, 10 और 11 तारीख को संत रामपाल महाराज जी का 3 दिन का अखंड भंडारा चलेगा। उसमें संत गरीबदास महाराज के खंडवाणी का पाठ प्रकाश होगा, वहाँ ब्लड कैंप लगाया जाएगा, आँखों का
फ्री इलाज किया जाएगा, दांतों का फ्री इलाज किया जाएगा, वृक्षारोपण किया जाएगा और नशा मुक्त भारत का संदेश दिया जाएगा। ये आप संत रामपाल महाराज जी ने बहुत बढ़िया मुहिम चला रखी है। ऐसे न्यूज़ चैनल की तरफ से हम संत रामपाल महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आगे और किसी एक असहाय परिवार के लिए हम खोजबीन करेंगे। हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका क्या नाम है? कृष्ण। कृष्ण जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं इस घर का कौन मुखिया है और इस घर को वो कौन चला रहा है? इस घर का मुखिया है ये। इनका क्या नाम है? सोमवीर। वो क्या काम करते हैं? वो कुछ नहीं करता, पीता है, लौट गया है। अच्छा, वो दारू पीते हैं और लौट जाते हैं। हाँ। तो आपका क्या लगता है वो? यो भतीजा। तो आप इनको क्यों नहीं समझाते कि भाई दारू नहीं पीना मानता, चाहिए? नहीं मानता। तो इसको नशा मुक्ति केंद्र में क्यों नहीं आप दाखिल कराते? ये बूढ़े तो खर्चा लगेगा, इतना खर्चा मैं कितना पड़ूंगा। अच्छा, आपका खर्च ज़्यादा होता है इसीलिए आप नशा मुक्ति केंद्र में इसको नहीं छोड़ सकते। हाँ। तो आप इनको संत रामपाल महाराज जी की किताब पढ़वाने की कोशिश करो। संत रामपाल महाराज जी के सत्संग आते हैं यूट्यूब, फेसबुक, साधना टीवी पाता है रोजाना 7:30 से 8:30 वो सत्संग सुनाने की कोशिश कीजिए। तो इनके पास बच्चे कितने हैं? इसके पास कोई बच्चा नहीं, इसके बड़े भाई के बच्चे हैं दो। हाँ। तो इनकी शादी नहीं हुई? ना। तो वो इनके बड़े भाई कहाँ गए? अच्छा, वो शरीर छोड़ के जा चुके हैं। और इनकी मम्मी कहाँ है? वह भी चली गई। अच्छा, वह भी छोड़ के जा चुकी है। तो यही बसर गुजारा कर रहे हैं, लेकिन ये तो खुद ही नशे में रहते हैं। इसने तो सोच दिया नहीं। हाँ, तो ये तो संत रामपाल महाराज के जो भगत आए हैं ये राशन वगैरह दे रहे हैं। हाँ। तो इससे इनका गुजारा चल रहा है। हाँ, ठीक है, ये रोटी बना खा ले हैं और इनका पेट भर गया है। तो ये संत रामपाल महाराज जी ने जो सामग्री भेजी है इसके बारे में आप संत रामपाल महाराज जी के विषय में कुछ बोलोगे? हाँ, बोला है क्यों ना, दयालु हैं, गरीब परिवार को सहयोग देने लग रहे। ठीक है, आप ये कहना चाहते हो संत रामपाल महाराज जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दयालु हैं, एक गरीब परिवार की मदद कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। नमस्कार दोस्तों। हाँ जी, नमस्कार बहन जी। नमस्कार जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रोशनी। रोशनी जी, आप क्या लगती हो इनकी बच्चों की? इनकी हूँ तो मैं मौसी हूँ, ये माँ क्या करें। अच्छा, ठीक है। हम ये जानना चाहते हैं कि संत रामपाल महाराज जी ने जो ये बच्चों के लिए सामग्री भेजी है इसके विषय में कुछ आप बोलना चाहोगे? बहुत बढ़िया काम कर रखा है उसने, गरीबा का बहुत बढ़िया काम चला रहा हो उसने। पहले वो कपड़े भी दिवाए थे उसने, 2 बच्चे हुए, स्कूल के जूते, स्कूल की कॉपी किताब सारी दिवा की गए थे। ठीक है, आप ये कहना चाहते हो कि बेसहारा परिवारों के लिए संत रामपाल महाराज जी बहुत अच्छी मुहिम चला रहे हैं, आप उनका धन्यवाद कर रहे हो। नमस्कार दोस्तों, ऐसे चैनल न्यूज़ की तरफ से हम पूरे दर्शकों का धन्यवाद करते हैं। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। यहाँ संत रामपाल महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की गाड़ी गाँव बहराना, तहसील बेरी, जिला झज्जर में पहुँची है। यहाँ गांव में परिवार के पास पहुंचकर दिखाएंगे कि क्या एक ज़रूरतमंद परिवार के पास राहत सामग्री लेकर आए हैं। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। मेरा तो क्या है, मैं तो पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। मेरा तो क्या है, मैं तो पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। डूब गई क्यों नैया तेरे रहते खेवनहार, डूब गई क्यों नैया तेरे रहते खेवनहार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। तो दर्शकों, ऐसे न्यूज़ हरियाणा की टीम के साथ एक बार हम गांव बहराना, तहसील बेरी, जिला झज्जर में यहाँ उस ज़रूरतमंद परिवार के पास पहुँचे हैं। तो दर्शकों को एक बार दिखाएंगे हम कि संत रामपाल महाराज जी के अनुयायी क्या क्या सामग्री यहाँ लेकर आए हैं। पहले एक बार हम आपको दिखाते हैं कि घर के मुखिया से बात करते हैं और उनके विचार सुनते हैं।
हाँ जी, आपका क्या नाम है? सोमवीर। सोमवीर जी, आपकी कितनी उम्र है? मैं 35 में लग गया। 35 वर्ष की है वो। तो ये बच्चे आपके जो मोहित और कपिल हैं, ये क्या लगते हैं? भतीजी ये भतीजे हैं। तो इनके मम्मी और पापा? गुजर चुके। अच्छा, दोनों के मम्मी पापा गुजर चुके हैं। तो इनकी खाने पीने रहने की व्यवस्था सारी आप ही करते हो? हाँ, आप कुछ काम भी करते हो? क्या करूँ, दिहाड़ी मजदूरी। अच्छा, दिहाड़ी मजदूरी कर लेते हो। तो ये बच्चे स्कूल वगैरह में भी जाते हैं? जाऊँ। अच्छा, तो संत रामपाल महाराज जी जो ये मदद करते हैं, इससे कुछ आपको राहत है? सहायता मिली। काफ़ी सहायता मिल गई है? हाँ, खूब। ठीक है। तो आपका क्या नाम बेटा? कपिल। कपिल, आपकी कितनी उम्र है? 12 साल। 12 साल। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9वीं में। 9वीं क्लास में पढ़ते हो। तो खाना वगैरह कौन बनाता है आपका? जी, तीनों आना हो बनाना। अच्छा, तीनों मिलके बना लेते हो। तो मोहित जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जब से संत रामपाल महाराज जियों ने ये सामग्री भेजी है, तो आपकी खाने वाने की व्यवस्था कुछ ठीक है? हाँ, ठीक है। तो संत रामपाल महाराज जियों ने आपकी कपड़े वगैरह की, स्कूल की, सब प्रकार की मदद की है क्या? हाँ, सब प्रकार की सुविधा। तो सिलेंडर वगैरह भी दिया है आपको? हाँ, सिलेंडर भी। तो अब आप संत रामपाल महाराज जियों के बारे में कुछ बताओगे? मैं उनका हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ। वो हमारी हर प्रकार की सहायता कर रही हैं। हमारी स्कूल फीस हम उनके रसोई का सारा सामान देते हैं, वो हमें बिन मांगे। और अब हमारा अच्छे से अब हमारा अच्छे से गुजारा चल रहा है। ड्रेस, आपको ड्रेस वगैरह भी दी स्कूल की? हाँ, ड्रेस वगैरह भी। गैस सिलेंडर वगैरह भी दिया आपको? हाँ। ये सामग्री आपको कितनी बार पहुंचाए थे? 5वीं बार। ठीक है। तो दर्शकों, हम यहाँ संत रामपाल महाराजियों के अनुयायी खड़े हैं। एक बार उनसे बातचीत करेंगे, भाई क्या क्या खाद्य सामग्री में क्या क्या सामान लेके आए हैं, अपने दर्शकों को दिखाएंगे एक बार। नमस्कार जी। सत साहिब जी। हाँ जगबीर जी, एक बार अपने दर्शकों को दिखाओगे आप क्या क्या सामग्री लेकर आए हो? हाँ जी, सतगुरु संत रामपाल जी महाराज ने इन बच्चों के लिए जो भी रसोई का सामान भेजा गया है, वो हम आपको दिखाएंगे। ये आश्रम का पिसा हुआ आटा है 25 किलो। बढ़िया क्वालिटी के आलू हैं, आप देख सकते हो। 5 किलो आलू हैं, 5 किलो बढ़िया क्वालिटी के हैं। प्याज हैं, आप देख सकते हो। आश्रम का बनाया हुआ अचार है 2 पैकेट आधा किलो के। 2 डिब्बे सूखे दूध, अमूल का दूध। 2 बोतल सरसों का तेल है। ये नहाने का साबुन है गोदरेज का नंबर 1। ये कपड़े धोने का साबुन है खादी का। ये चावल हैं 5 किलो बढ़िया क्वालिटी के। सर्फ है कपड़े धोने का। हल्दी है 150 ग्राम। चने हैं, देसी चने हैं। ये चने की दाल है, देखो चने की दाल बहुत बढ़िया क्वालिटी है, चमक मार रही है न्यू की न्यू, आप इसको देख सकते हो। ये आश्रम की दाल है। ये लाल मिर्च पाउडर है 100 ग्राम। टाटा की चाय पत्ती है। टाटा का नमक है 1 किलो। जीरा है 150 ग्राम। हरी मूंग की दाल है, ये देखो साफ़ सुथरी दाल है। ये पीली दाल है मूंग की धुली हुई, ये देखो बहुत अच्छी क्वालिटी की। 2 केजी चीनी इसमें, 2 केजी चीनी इसमें, 4 केजी चीनी है, 5 केजी चावल है। यानी ये रसोई का सामान, पेट भरने के लिए सामान, एक सारी चीज़ इसमें उपलब्ध है। आदमी अपना खाना खा के कोई कार्य कर सके है। ये बच्चे हैं, ये स्कूल जा सके हैं, टाइम पर रोटी मिलेंगी इन्हें, टाइम पर रोटी खा के स्कूल जा सकते हैं। सतगुरु संत रामपाल जी महाराज ने ये इनके जूते दिला दिए, स्कूल के बैग दिला दिए, स्कूल की ड्रेस दिला दी, और इनको बोल दिया भाई पढ़ो, तुम्हारे को सारा खर्चा मिलेगा, रसोई का सामान मिलेगा। अनाथ बच्चे थे, तो ये ऐसे संत रामपाल जी महाराज मदद कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज, ये बच्चे बड़े होके पढ़ लिख के कामयाब हो जाएंगे। जब तक इनकी मदद करते रहेंगे, ये नहीं कह देंगे हम अभी आप कमाने खाने में, पेट भरने में सक्षम हो गए, तो बंद हो जाएगी। ठीक है जगबीर जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि भाई संत रामपाल महाराजियों को जो ज्ञान है वो पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब का ज्ञान दे रहे हैं, और उस ज्ञान में सच्चाई है। जो एक काल का लोक है उससे पीठ छुटवाने के लिए संत रामपाल महाराज जी सतपुरुष पूर्ण परमात्मा कबीर साहब का ज्ञान बताते हैं। तो वो लोगों को, शंकराचार्यों को, ऋषियों को, महर्षियों को समझ में नहीं आया, लेकिन हम दर्शकों को बताना चाहते हैं हम सारा ही संसार काल की जेल में है, वो तो हमारे को छुटवाने के लिए आते हैं। संत जहाँ रहते हैं वहीं आश्रम बन जाता है, वहीं एक प्रकार से शांति का माहौल हो जाता है। ये ब्राह्मणा गांव एक बहुत ही ऐतिहासिक गांव है। यहाँ भी एक शीतलदास महात्मा आदरणीय गरीबदास महाराज जी के अनुयायी हुए हैं, और
गरीबदास महाराज जियों ने भी पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब की ही महिमा को आगे बढ़ाया है और उसी मार्ग को लेकर संत रामपाल महाराज जी अपने प्रयास कर रहे हैं कि भाई कलयुग के अंदर एक सतयुग की शुरुआत हो जाए और लोगों को सचखंड सतलोक में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ भी सुख शांति से रहें और यहाँ से जब शरीर छोड़ कर जाएँ तो मोक्ष हो जाए, ये व्यवस्था बताने के लिए संत रामपाल महाराज जियों ने ये प्रयास किए जा रहे हैं। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। आप जगबीर जी कुछ और बोलना चाहते हो? हाँ जी, जैसे संत रामपाल जी महाराज बुराई छुड़वा रहे हैं, वह उनका उद्देश्य है मेरा भारतवर्ष पूरा पवित्र बने, सारी बुराई छोड़ दे। पवित्र होना मतलब भाई कोई भी ताश ना खेले, कोई भी दारू ना पीवे, कोई भी सुल्फा ना पीवे, कोई भी एक दूसरे के साथ ठगाबगी ना करे। तो ये सारी बुराई हम छोड़ देंगे तो अपना देश पवित्र हो गया। संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य है भारतवर्ष को स्वर्ग बनाना, कलयुग के अंदर सतयुग शुरू कर देना। तो और संत रामपाल जी महाराज के अंदर सारी ये तत्व ज्ञान की शक्ति है, आध्यात्मिक ज्ञान का भंडार भरा है उनके पास, और ये कलयुग के अंदर सतयुग शुरू कर चुके हैं संत रामपाल जी महाराज। सत्साई। तो जगबीर जी हम आपसे ये और जानना चाहते हैं कि इस परिवार के पास आप ये सामग्री कैसे कैसे लेके आते हो, कुछ बताओगे? सतगुरु संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार परिवार के पास एक कापी लगा दी है। कापी के अंदर इसमें लिख रखा है जो भी तारीख को इनके पास सामान आता है वो तारीख लिख रखी है। या आज 5वीं बार इनके पास सामान आया है। इसमें फ़ोन नंबर लिखे हैं, या आश्रम के फ़ोन नंबर हैं, या आप इसमें देख सकते हो। और इसको इनको बोल दिया जब भी तुम्हारा राशन ख़त्म हो उससे एक दिन पहले बता दो और उसी टाइम पर हम राशन लेके आ जाएंगे। और इस कापी को इन बच्चों को बोल देंगे भाई ध्यान से रखना, संभाल के रखना। इसके ऊपर फ़ोन नंबर है, जैसे ही सूचना देंगे गुरु जी के आदेश अनुसार तुरंत आएंगे। ठीक है दर्शकों, ये देखो भाई संत रामपाल महाराज जियों के अनुयायियों ने यहाँ एक कापी लगा रखी है जिस पर सभी आश्रम धनाना धाम के फ़ोन नंबर वगैरह लिखे हैं। इनके माध्यम से जब भी चाहें ये अपना राशन मंगा सकते हैं। जब इस परिवार को राशन दिया गया तब उनके साथ एक सूचना कार्ड भी दिया गया। इसमें बताया गया है कि जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जब भी राशन खत्म होने लगे, परिवार 1-2 दिन पहले दिए गए नंबर पर संपर्क करे ताकि तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। साथ ही स्पष्ट है कि यदि परिवार में कोई नशा करता है या मांसाहार करता है तो राशन सहायता बंद कर दी जाएगी। तो इस प्रकार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ टीम के साथ हम किसी और असहाय परिवार की मदद के लिए पहुंचेंगे और आपको दिखाएंगे कि भाई कैसे मदद करते हैं। आप सभी का धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है।
इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब